हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से इसमें फ्लो होती है किसी कंडक्टर के अंदर, और हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ जो है वो साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के नेम पर है। जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक वोल्टीय सेल बनाया और वोल्टीय सेल के ऑब्जर्वेशन करते करते, अपनी रिसर्च करते करते वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर जब हम किसी कंडक्टर के सिरों पर बैटरी जोड़ते हैं, विभव बढ़ाने पर धारा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वैद्युत धारा भी जनरेट होती है। तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था में, है ना, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना हो, तो विभव का मान धारा के समानुपाती होता है। अब ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि आप उसके अंदर मास को चेंज मत करो। इसके अंदर आप क्या नहीं चेंज करेंगे, मास को चेंज मत करो, द्रव्यमान को परिवर्तित मत करो, इसके टेम्परेचर को चेंज मत करो, टेम्परेचर का मतलब ताप को चेंज मत करो, तार की लंबाई को चेंज नहीं किया जाए, और इसके क्षेत्रफल को चेंज ना किया जाए। ये सभी जो भौतिक परिवर्तन है, ये सभी अगर नहीं किए जाएं तो विभव का मान वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। V और I, जैसे जैसे हम V बढ़ाते हैं I का मान भी बढ़ता है। तो देखो यहाँ से अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो V इक्वल टू होता है IR, और ये जो R होता है, R को कहते हैं हम, R इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड ओम्स कांस्टेंट, ओम्स कांस्टेंट। और इसी को हम लोग किसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R इक्वल टू V अपॉन I, और R इज अ कांस्टेंट, और इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसका जो मात्रक होता है, V का मात्रक हो गया यहाँ से वोल्ट, और I का हो गया एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर ये इसकी यूनिट हो गई। और इसी की एक यूनिट और होती है ओम। जॉर्ज साइमन ओम, इनके नेम पर एक यूनिट होती है ओम, और ये इस टाइप का इसका सिंबल होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध एक कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे ओम के नियम के अनुसार विभव बढ़ाएंगे, धारा के मान में भी परिवर्तन होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो ये R हमारा एक प्रतिरोध है। और देखिए जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, अच्छे चालक हैं, चालकों के लिए, गुड कंडक्टर के लिए प्रतिरोध का मान कम होता है, यानी कि इसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। और जो कुचालक हैं, बैड कंडक्टर हैं, कुचालक होते हैं, उनमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। तो चालक कौन से, जैसे चांदी जो है वो सबसे अच्छा वैद्युत धारा का चालक होता है। चांदी की खासियत है Ag की, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होती है। तो Ag के अंदर काफ़ी कुछ गुण पाए जाते हैं। तो ये है आपका जिसका प्रतिरोध, चालक जो अच्छे कंडक्टर होंगे उसका प्रतिरोध कम होगा, और जो कुचालक होंगे जैसे लकड़ी, है ना, पेपर, चारकोल, रबर, इसके प्रतिरोध ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो ये हो गया इसका प्रतिरोध का मात्रक। अब देखो उसका विमा देखते हैं, विमीय सूत्र देखते हैं इसका, विमा डायमेंशनल फॉर्मूला देखें। तो R इक्वल टू V अपॉन I, V को आप लिख सकते हो, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले जो चैप्टर में ये पढ़ा था, V इक्वल टू W अपॉन Q। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसकी
यूनिट मतलब सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो वर्क का हो गया ml2t-2 अपॉन Q का होता है AT और I का होता है एम्पियर से A। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो देखो ml2 L और कोई नहीं है तो ml2 t-3 और A-2 ये इसका विमीय सूत्र हो गया। R यानी कि प्रतिरोध का ये विमीय सूत्र है, ठीक है ना। तो मात्रक इसकी विमा और अच्छे कंडक्टर होंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा और बैड कंडक्टर होंगे तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, ठीक है। जो मटेरियल हीटिंग इफेक्ट देते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उनका प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन, इनके प्रतिरोध ज़्यादा होते हैं और इसीलिए जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इससे हमारा जो चालक है, कंडक्टर है, वो हीटिंग इफेक्ट देता है। तो इसीलिए हम लोग जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन का यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह के अंदर, ठीक है ना। तो ये हाई रेजिस्टेंस के सब्सटेंस हैं। तो ये आपका मात्रक और इसकी विमीय सूत्र। और देखो V और I क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर मैं V और I में ग्राफ ड्रॉ करूं, इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये पूछा जाता है आपको कि V और I में ग्राफ ड्रॉ किया जाए, खींचा जाए तो कैसी भौतिक राशि प्रदर्शित होती है। तो V और I में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलती है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक हमें स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा इसमें से मिलती है। और ये जो स्लोप है इसका जो ढाल है ना, स्लोप है इसका ढाल जो है, V और I ग्राफ का जो ढाल होता है वो प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। और देखो यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूं और इसका स्लोप निकालूं, tan थीटा निकालें, तो देखो tan थीटा, तो देखो इसका जो tan थीटा होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा V अपॉन I। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। तो VI का जो ग्राफ होता है ये एक कौन सी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं मात्रक, विमीय सूत्र और VI का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। तो इसमें ये क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए वैद्युत चालकता क्या होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है ना। वैद्युत चालकता क्या होती है, तो देखो वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत चालकता क्या होती है। तो देखिए चालकता क्या होती है, चालकता होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यहां से अगर मैं चालकता निकालूं, कंडक्टिविटी निकालूं, तो चालकता होती है 1/R, 1/R। और अभी हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, तो इसका जो मात्रक हो गया 1/ओम, 1/ओम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। अगर मैं इसके सिंबल में लिखूं तो ये हो सकता है आपका ओम इनवर्स, ठीक है ना। ये इसका सिंबल है और ये इसका मात्रक है। इसका एक मात्रक साइमन भी होता है, साइमन इसका मात्रक है। चालकता का मात्रक क्या है, साइमन, साइमन भी इसका मात्रक है। और इसे S से डिनोट करते हैं, S फॉर साइमन, ठीक है ना, S से डिनोट करते हैं। अब इसका विमीय सूत्र निकालें, विमा निकालूं अगर मैं, तो चालकता की विमा हो जाएगी 1/R की डायमेंशन, R क्या विमीय सूत्र, तो ml2t-3 और A2, ये R का विमीय सूत्र है।
और इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो M-1 L-2 T3 और A-2, तो ये अपना वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आपकी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। थैंक यू।